हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। आज हम लोग शल्यक तंत्र का पेपर सेकंड देखेंगे जो कि 2023 का पेपर है। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही रिपीटेड हुए हैं और जिसने अच्छे से स्टडी की है उससे आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, घृतपान किन रोगों की सामान्य चिकित्सा है। बहुत बार बता चुका हूँ मैं, घृतपान कर्ण रोग की सामान्य चिकित्सा है। साथ में कर्ण रोगों की सामान्य चिकित्सा में और क्या कराते हैं वो भी आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए। भंजनक कहाँ का रोग है? भंजनक दंत रोग है। सुश्रुत मतानुसार दंत रोगों की संख्या कितनी? सुश्रुत मतानुसार दंत रोगों की संख्या 8 है और दंत मूल की कितनी है? 15 है। तो दोनों याद रखिएगा। इंकस कहाँ की अस्थि है? इंकस मध्य कर्ण की संधि है। सुश्रुत मतानुसार मुख रोगों की संख्या कितनी होती है? इसकी 65 होती है। चरक के अनुसार 4 होती है। ठीक है, भोज के अनुसार भी 65 होती है। ऐसे याद रखिएगा। आप बोलेंगे तो मैं आपको लोगों को ट्रिक डाल दूंगा कि कैसे याद करने हैं। कमेंट के थ्रू बताइए आप। दीप्ति रोग किस अंग में होने वाला रोग है? दीप्ति रोग बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नासा का रोग है। इसमें नासा में जलन होती है और अंगारे सा प्रतीत होता है, अंगार भरा हुआ सा, ये ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। नासा अर्बुद कितने प्रकार का है? नासा अर्बुद 7 प्रकार का होता है। प्रतिसाय कितने प्रकार का होता है? प्रतिसाय 5 प्रकार का होता है। डेंटल एप्सिस कॉजिंग ओटेलिजा इज ड्यू टू रेफर्ड पेन थ्रू द, ये 5th क्रेनियल नर्व के कारण होता है। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है। योग रत्नाकर के अनुसार नासा रोगों की संख्या बताइए। नासा रोगों की संख्या 34 होती है योग रत्नाकर के द्वारा। बागभट्ट के अनुसार आप कमेंट के थ्रू बताइए और सुश्रुत का भी बताइए। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपडेक्टोमी इज द ट्रीटमेंट फॉर, मतलब स्टेपस को ही काट देते हैं। ये जब करते हैं मतलब जब स्टेपस एकदम फिक्स हो जाती है, ऑटोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसके कारण आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाता है उसमें इसको बोलते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस डिसीज में हम स्टेपडेक्टोमी करते हैं। इसके बाद सुश्रुत मतानुसार कर्ण रोगों की संख्या कितनी? बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका है 28 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन ब्लड सप्लाई ऑफ द एडेनॉइड इज बाय। एडेनॉइड जो होता है इसको टॉन्सिल्स भी बोलते हैं। आप कमेंट के थ्रू बताइए कौन सा टॉन्सिल है। इसमें असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी सप्लाई करती है। इसके बाद मुख आयतन के प्रकार बताइए। मुख आयतन के प्रकार 7 होते हैं और बागभट्ट ने 8 माने हैं, वो भी आप कमेंट के थ्रू बताइए एक एक्स्ट्रा कौन सा माना है। इसके बाद दूरबा स्वरस का प्रयोग नासा के किस रोग में होता है? दूरबा स्वरस का प्रयोग नासागत रक्तपित्त में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ सालुक कहाँ का रोग है? कंठ सालुक गल रोग है। इसके बाद आप गंड सुलनिका कहाँ का रोग है वो भी आप बताइएगा। इसके बाद सुश्रुत मतानुसार तालुगत रोग कितने हैं? तालु में कितने रोग होते हैं? 9 रोग होते हैं। आलास किस अंग का रोग है? आलास जीवा का रोग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरानाइजल साइनस इज एब्सेंट एट बर्थ? कौन सा ऐसा साइनस है जो एब्सेंट रहता है बर्थ में? हमारे पास हमारे बॉडी में 4 साइनस होते हैं जिसमें से फ्रंटल साइनस बर्थ के समय पे एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरल सिरिंजिंग इज डन यूजिंग, मतलब ऑरल सिरिंजिंग मतलब कान को साफ करना, तो ये किसके द्वारा करते हैं हम? नॉर्मल सैलाइन एनएस के द्वारा हम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 2 नंबर वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उस लोगों को सिर्फ आउटलाइन दूंगा, पूरा आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, पेरियोडोंटाइटिस क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरियोडोंटाइटिस जिंजिवाइटिस की आने वाली आगे की स्टेज है पेरियोडोंटाइटिस। इसमें क्या कहते हैं, इसमें पस भी बनता है, साथ में इसमें ब्लीडिंग भी होती है। इसके बाद डिफाइन रेनुला। रेनुला क्या है? रेनुला को हम फ्रॉग से कंपैरिजन करते हैं, मतलब फ्रॉग बोलते हैं। इसमें मतलब जीवा में फ्रॉग के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे आने वाले लिंगुअल टॉन्सिल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, ये रेनुला कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, बाधिर को परिभाषित कीजिए। बाधिर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बात प्रकोपित हो जाती है, बात प्रकोपित होकर कर्णमय स्रोतस में जाकर बिगुण होकर और बाधिर रोग को उत्पन्न कर देती है।
कर्णस्राव की चिकित्सा लिखिए। कर्णस्राव में क्या कराते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कर्णस्राव मतलब कर्णस्राव है तो आप लोग कर्ण पूरण करा दीजिए, उसको धुला दीजिए, कर्ण प्रक्षालन करा दीजिए, ये इसकी चिकित्सा होता है। सूर्यावर्त के निदान लिखिए। सूर्यावर्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यावर्त के निदान और लक्षण दोनों आप बताइए मुझे कमेंट के थ्रू, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा क्योंकि ये सिंपल बहुत है। अनंतवात की चिकित्सा। अनंतवात क्या होते हैं? ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्या है? सिरोरोग है, तो इसमें क्या करा सकते हैं अपन? सिरोवस्ती करा सकते हैं, साथ में प्रक्षालन वगैरह, साथ में कसाय रस और साथ में कवल गंडूस आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। दुष्टज प्रतिसाय के लक्षण बताइए। तो दुष्टज प्रतिसाय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। ये जो बागभट्ट ने माना है दुष्टज प्रतिसाय, उसका लक्षण बताना है। दंत वेष्ट के लक्षण एवं चिकित्सा। दंत वेस्ट, मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी। दंत वेस्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें रक्त के साथ पुई भी निकलेगा और साथ में इसकी चिकित्सा क्या है? रक्त मोक्षण इसकी चिकित्सा है। और साथ में इसका दोष क्या है वो भी आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख रोगों की समान चिकित्सा लिखिए। बहुत ही सिंपल है। मुख रोग में समान चिकित्सा हम लोग क्या करेंगे? कवल गंडूस वगैरह, साथ में मुख का प्रक्षालन, ये सब आदि रोग मतलब आदि चिकित्सा करेंगे। डिफाइन यूवुलाइटिस। यूवुलाइटिस क्या होता है? यूवुला में इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, इसको यूवुलाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट हम पेपर अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।